बाय। हम्म। हम्म। वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल गाइस। क्या वीडियो शो हो रहा है? मेरा ऑडियो आ रहा है आप सभी को? एक बार कंफर्म कर दो, आपको स्क्रीन दिख रही है, वीडियो शो हो रहा है, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? सम टेक्निकल इश्यू की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए हैं शायद, तो प्लीज़ सभी लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। हम स्टार्ट करते हैं, तब तक ज्वाइन हो जाएंगे सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू फिल ऑफ होम यूट्यूब चैनल। एंड जो हमारा संस्कृत का सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्जामिनेशंस 2022, इसकी क्लास हमारी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और उसमें आज दूसरा क्लास है हमारा। और जो दूसरा क्लास है, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी सम टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो आज हमारा जो क्लास है वो कंटिन्यू करवा रहे हैं, ठीक है। और जो आज क्लास का जो टॉपिक है वो वैदिक साहित्य के जनरल एमसीक्यू है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे बायोडाटा दिया हुआ है, आप हमें कलेक्ट कर सकते हो वेबसाइट पर, और व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, और फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल हमारी आप सभी को पता ही है, और माई सेल्फ नीदू चौधरी। ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, उस पर आप जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको कुछ हो इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। पहले तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जो हमारे फिलर फॉर्म की टीजीटी पीजीटी की जो बना हुआ है ग्रुप्स, उस पर आप ज्वाइन हो जाओ। और ये जॉब अपडेट के लिए भी हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको जॉब के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएंगी। और ये हमारा जो फिलर फॉर्म का जो होता है और एप्लीकेशन, उसमें आपको फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड होगा, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारा टाइमिंग है जो कि 1 अगस्त से हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, उसमें करंट जीके का 8 AM को, एंड 9 AM को एसएसटी का, 10 AM को जीके इंडिया का, 12 PM को रीजनिंग का, 1 PM को जनरल इंग्लिश, और बुथ में संस्कृत का भी क्लास लगेगा। जिसको इंग्लिश सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में जा सकता है, और जिसको संस्कृत सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ सकता है। और फिर 3 PM को सीडीपी की क्लास लगती है, 4 PM को जनरल मैथ की, 5 PM को होम साइंस की, एंड 6 PM को जनरल साइंस की।
7 PM को कंप्यूटर की क्लास लगती है और 8 PM को एनवीएस फर्स्ट पेपर के लिए क्लास लगती है। फिर ये हिंदी, जनरल हिंदी के लिए 10 PM को क्लास लगती है। तो आपका पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ये सेम जो हमारा 15 अगस्त से जो न्यू क्लास स्टार्ट हुआ था, जो हमारा संस्कृत का बेसिकली हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो ही हुआ ही था, पर थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग लेट ज्वाइन हो पाए और फिर हमारा 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फिर ये जो न्यू रीट बैच है जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है एसएसटी, फिर मैथ्स, फिर राजस्थान का जीके, फिर जनरल इंग्लिश एंड सीडीपी एंड कंप्यूटर और हिंदी, जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लास रीड बैच के लिए यहाँ पे 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। उसका टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। फिर ये जो हमारा सीटेट बैच, सीटेट जो हमारा एग्ज़ाम है, जो हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत, उसमें हम पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्लास नहीं करवा रहे हैं। तो हमारा जनरल संस्कृत भी हो सकता है कि सीटेट हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, ये सब जो एग्जामिनेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बैच है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब से रेगुलर हमारी बैच स्टार्ट होंगी, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे एरिया में बहुत बारिश हुई थी, उसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो हम लोग ज्वाइन नहीं हो पाए थे। पर अब से हम रेगुलर ज्वाइन 1 PM को हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो सीटेट बैच वाला। और ये काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चंस होता है कि मैम, ये पर्सनल भी मुझे मैसेज आते हैं कि मैम ये जो नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स है वो क्या है, उसमें कैसे ज्वाइन करना है और वो क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो लास्ट था, हमारी जो लास्ट बैच थी, तो उसमें हमने जो नेट जेआरएफ के क्रैश कोर्स के लिए बातें की थी कि हम ऐसा फिलअप फॉर्म ऐसा भी कुछ न्यू करने वाला है कि क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च करने वाला है। तो अब उसकी बारी आ गई है, जिसमें लाइव क्लास, नोट्स, पीडीएफ, 100 मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू पेपर्स, क्लास डाउट्स एंड 24/7 सपोर्ट। आपको ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा सपोर्ट है वो आपको 24/7 यानी 7 दिन और 24 घंटे, ठीक है, हमारा सपोर्ट रहेगा। और आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट भी बताई हुई है, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चंस थे वो उसके सॉल्यूशन हो गए। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो कि हाँ, हमें समझ में आ गया है। कौन कौन ज्वाइन है वो एक बार मैसेज कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट अभी लाइव देख रहा है वो कमेंट कर दे एक बार, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन ज्वाइन है और कौन कौन हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो हमें भी पता चले। मैं आपके कमेंट्स देख ही रही हूँ, तो आप कर सकते हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट।
आज का जो हमारा जो क्लास है वो आपके लिए, तो एक बार अगर आप मैसेज कर दो तो हम एमसीक्यू क्लियर करवा रहे, क्योंकि जो आज है वो आपको देने होंगे, उसके आंसर देने होंगे। तो आप साथ में आंसर दोगे तो ही क्लास में थोड़ा माहौल बना रहेगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हो गए वैदिक साहित्य के, तो बिल्कुल भी डोंट वरी, अगर रॉन्ग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो फिल द फॉर्म का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप सीखने ही आए हो, तो हम आपको बिल्कुल सिखाएंगे ही। बट बिल्कुल बेसिक से जो वैदिक साहित्य है वो किसी भी एग्जाम में, चाहे रीट का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, क्या चाहे जो पीजीटी टीजीटी का हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, और ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चंस है, ठीक है। प्रियंका सरकार का मैसेज आया है, शुरू कीजिए मैम। हाँ जी, हम शुरू ही कर रहे हैं, पर अगर काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाते हैं तो क्लास अच्छा रहेगा माहौल में। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, तो पहला क्वेश्चंस क्या है कि वेदों की संख्या कितनी है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आंसर दो कमेंट बॉक्स में, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में कैसे आंसर देने हैं आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी स्मार्ट स्टूडेंट हो तो। पहला क्वेश्चंस और उसका जो आंसर है वन, और उसका आंसर जो भी है ए बी सी डी में से वो आपको देना होगा, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, साथ में हमने टाइमर भी लगा रखा है, तो जल्दी से स्टूडेंट आंसर दो तो अच्छा लगेगा हमें। एक ही आंसर आया है अभी तक बच्चों, प्लीज आंसर दे दो। तो देखते हैं हम वेदों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चार वेद हैं हमें, हमारा जो वेद है वो चार हैं। कौन कौन से हैं तो देखते हैं। वेद के चार टाइप्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ये चार वेद हैं वो हमारा वैदिक साहित्य है, जिससे हमारा जो विकास हो रहा है वो सभी जो भी अभी चल रहा है वो सभी हमारा वेदों से ही इंक्लूड होकर निकला है। तो यहाँ पे हमारे ये चार वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा क्वेश्चंस देखो, सबसे पुराना वेद कौन सा है। जो पूरा हमने अभी देखा कि चार वेद है, ठीक है, तो फिर सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, पहला है ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है।
जल्दी से आपका टाइम चल रहा है यहाँ पे, तो आपको इस टाइम में आपको आंसर देना है, तो अच्छे से फटाफट से दे दो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं और ये सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ने प्रिपरेशन की है तो ही दे सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब बीए बैचलर ग्रेजुएशन जो मास्टर ग्रेजुएशन करके आए हो तो आप सभी को पता ही होगा। तो देखते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो देखते हैं उसका सॉल्यूशंस। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यह मनुष्य जाति की प्रथम पुस्तक है। इसमें कुल 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चंस है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, मंडल बताने हैं आपको, ऋग्वेद के मंडल। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12 एंड ऑप्शन नंबर डी है 15। क्या होगा सही आंसर? आपका टाइमर चल चुका है, तो आपको टाइम में आंसर देना है, तो जल्दी से आंसर दे सकते हो स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या होगा सही आंसर। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,600 मंत्र ऋग्वेद में पाए जाते हैं। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों ने कुछ मतभेद बताए। कुछ विद्वान 10,500 ऐसी कुछ बता रहे हैं और कुछ विद्वान 10,600 बता रहे हैं, तो उसमें कुछ मतभेद है। और मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है, जो मंत्र है उसमें देवताओं की स्तुति की गई है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है अथर्ववेद और ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद, कौन सा वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? पहले तो ये बताओ कि गायत्री मंत्र क्या है, कौन सा जो मंत्र है उसे गायत्री मंत्र बोला जाता है, कौन किन किन को पता है कि गायत्री मंत्र ये है, ये बताओ पहले तो बेसिक सा क्वेश्चंस। तो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा सही। ऋग्वेद, तो गायत्री मंत्र आप सभी को पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है और उसका उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। और इस मंत्र के जो दृष्टा ऋषि जो है वो विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र। यह वेदों का सार मंत्र भी कहा जाता है। वह सविता मंत्र के रूप में भी उल्लेख किया गया है। जो वेद है उसका सार मंत्र जो बोला जाए तो ये गायत्री मंत्र है, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर 4
ऑप्शन नंबर डी 4। क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है। वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा थी और इसे परम पवित्र नदी माना जाता था, क्योंकि इसके तट के पास रहकर तथा इस नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया, इसीलिए सरस्वती की बड़ी महिमा थी और वो पवित्र नदी माना जाता था। ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, सबसे नया वेद कौन सा है? 4 वेद तो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद में सबसे नया वेद कौन सा है जो सबसे नया है, यानी जो बाद में उसका उद्भव और विकास हुआ है, उसका जो वेद है उसके बाद में उसका प्रचलन हुआ है, वो कौन सा वेद है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अथर्ववेद। जो पहले ऋग्वेद की रचना हुई, उसके बाद यजुर्वेद की हुई, उसके बाद सामवेद की हुई, फिर अथर्ववेद की हुई। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो ऑप्शन ए जर्जिया, ऑप्शन बी बलि, ऑप्शन नंबर सी लगान और ऑप्शन नंबर डी कर। क्या बोलते थे जो राजा जनता से, पहले तो पता ही था कि राजकाल था कि राजा बैठते थे, फिर हम लोग उनके राजा के जो भी कर थे वो हम उनको देते थे। तो जो वो कर के रूप में जो देते थे उसे क्या कहते थे? कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदूग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। ठीक है। उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन है, ये तो सभी को ही पता होना चाहिए क्योंकि ये सत्यमेव जयते। तो हमारा देश का जो है वो जो सेंटेंस है वो भी ये है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य का ही विजय होता है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये जो सेंटेंस है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, यजुर्वेद से या फिर मुंडकोपनिषद से? कहाँ से लिया गया है? वेरी गुड। हमारा जो स्टूडेंट है प्रियंका जी एंड अनीश जी, दोनों का ही आंसर आ रहा है। बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। वेरी गुड। जो आंसर दे रहे हैं उनको काफ़ी धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी अच्छे भी आंसर दे रहे हैं, सच्चे और अच्छे भी आंसर दे रहे हैं। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह मूलतः मुंडक उपनिषद के सर्वज्ञात मंत्र 3.1.6 का शुरुआती हिस्सा है। मुंडक उपनिषद के जिस मंत्र से यह अंश लिया गया है। ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है?
तो ऑप्शन नंबर ए है मंत्र, ऑप्शन नंबर बी है जादू, ऑप्शन नंबर सी है आयुर्वेद एंड ऑप्शन नंबर डी है संगीत। ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज टाइम में आप आंसर दिया करो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख किया है। 11वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी? हमने स्टार्ट में जो क्वेश्चंस थे उसमें ही भी आपको बताया था, तो आप वहां से भी आंसर दे सकते हो, पर ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, हमने आगे समझाया आपको। ग्यारहवां नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10,600। 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि सामवेद में किसका उल्लेख है? जैसे हमने ऋग्वेद में देखा वैसे हम देखेंगे सामवेद में। सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का या फिर संगीत का? किसका उल्लेख सामवेद में पाया जाता है? तो यहां से मंत्र तो निकल ही जाएगा क्योंकि ऋग्वेद में मंत्र का है, तो फिर बाकी के 3 होंगे, तो उसमें क्या होगा सही आंसर वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा संगीत। वेरी गुड, अनीश जी की काफी आंसर सही है, तो वेरी गुड। 13वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? जो भारतीय संगीत है, समझ रहे हो आप, संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो आप ऐसा मत सोचना कि जो अभी संगीत है वो बस अभी ही निकले, ऐसा मत सोचना कि ये जो है वो सभी प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो हमारे वेदों में भी संगीत का उल्लेख है। तो कौन से वेद में संगीत का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, फिर है यजुर्वेद और फिर है अथर्ववेद। तो कौन से वेद है उसमें संगीत का जनक कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा सामवेद। सामवेद में संगीत का जो जनक कहते हैं वो सामवेद को कहते हैं। उसके बाद है 14 नंबर का क्वेश्चन कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए है मंत्र, ऑप्शन नंबर बी है कर्मकांड, ऑप्शन नंबर सी है आयुर्वेद एंड ऑप्शन नंबर डी है संगीत। यजुर्वेद है उसमें किसका उल्लेख है? तो मंत्र भी निकल जाएगा, संगीत भी निकल जाएगा, क्योंकि मंत्र ऋग्वेद में थे, संगीत सामवेद में था। तो यजुर्वेद में क्या होगा? कर्मकांड होगा या फिर आयुर्वेद होगा। दो ही आंसर में से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो जल्दी से आंसर सिलेक्ट कर दो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। कर्मकांड यजुर्वेद है वो कर्मकांड का विषय है, ठीक है, प्रतिपादित विषय है वो कर्मकांड है। उसके बाद है 15 नंबर का क्वेश्चन कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का, रोग निवारण व जादू टोना का, कर्मकांड या फिर संगीत। अब एक ही रह गया है, तो ये तो बेसिक सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर करो प्लीज।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रोग निवारण व जादू टोना। यानी अथर्ववेद जो है उसमें आयुर्वेद का भी जो वेद कहा, आयुर्वेद का वेद भी अथर्ववेद को कहते हैं, रोग निवारण वेद या फिर जादू टोना का वेद, ये सब अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है वो नया भी वेद है, ठीक है, सबसे नया वेद भी अथर्ववेद है। कितने स्कोर हुए, आपको कितने क्वेश्चंस अच्छे से आए उसको आप काउंट करके लिखिए कि हमारा जो क्वेश्चंस था 15 क्वेश्चंस के आज क्लास थी, तो उसमें से आपको कितने सही हुए। तो व्हाट्स योर स्कोर, स्कोर कार्ड सेंड करो अपना कि हमारा 15 में से 10 सही हुए, 15 में से 12 सही हुए या फिर 15 में से 15 सही हुए। और स्टूडेंट्स आपको क्लास कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में करो। कहाँ पे? कमेंट, यहाँ पे लाइव कमेंट पे नहीं, कमेंट बॉक्स में आप करो कि आपको क्लास कैसा लगा। हम कल भी इसी टाइम 1 PM को हम कल भी क्लास करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप भी ज्वाइन होना और आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, जितना आपका सर्कल है, वो सभी को लेकर आना, ठीक है। अब से हमारे क्लास रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। अनीश जी का मैसेज आया है कि ऋचाओं की संख्या वाला कंफ्यूज किया बस। हाँ जी, वो ऋचाओं है ना, वो थोड़ा मैंने आपको अभी क्वेश्चंस में भी बताया कि जो ऋचाओं हैं वो अभी भी मतभेद के टॉपिक्स में ही हैं, तो फिर जाके 1600 हुई है, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, अच्छा अच्छा। फिर आप संस्कृत की क्लास में कैसे? अगर आपके माइंड्स में कुछ डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। हम अभी लाइव क्लास है तो आपका सारे डाउट्स क्लियर करवा लेंगे। और आपका जाते जाते एक होमवर्क का क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आज मैं, तो उपनिषद की संख्या कितनी है ये होमवर्क का क्वेश्चंस है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि 4, ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 68, ऑप्शन नंबर सी 108 एंड ऑप्शन नंबर डी है 12। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपनिषद की संख्या 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। हर एक उपनिषद किसी ना किसी वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फीडबैक क्लास आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट कि आपको क्लास संस्कृत का कैसा लगा और क्वेश्चंस कैसे थे, क्वेश्चंस का बेस कैसा था और जो भी सभी एग्जाम से उसमें आपको अच्छे से आएंगे या नहीं, फिर ये आपको फीडबैक में देना है, ठीक है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे हमने आपको दिए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। और जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, तो आप अभी काफ़ी मेहनत करोगे तो ही एक दिन आपको दुनिया गूगल पर सर्च करेगी, आपका नाम बड़ा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।